जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुभुज पे पॉलीगन पे कुछ सवाल लेकर के आए हैं। 3 सवाल को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे पॉलीगन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, पूरा फार्मूला बताया था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पहले वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं इसमें फार्मूला और कॉन्सेप्ट बताया हूँ आज उसी बेस्ड पे मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। तो 3 सवाल हमने यहाँ लिख रखा है। आइए आप सवाल को बहुत अच्छे से समझिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर आप फार्मूला आपको लर्न है, फार्मूला आप समझे हैं, कॉन्सेप्ट समझे, तभी आप लगा पाएंगे। देखिए कह रहा है किसी समबाहुभुज के एक अंतःकोण का मान 135 डिग्री दिया है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। मतलब एक ऐसा समबाहुभुज है जिसका एक अंतःकोण का मान दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कितनी भुजाएं होंगी, भुजाएं हमको मालूम नहीं है। तो पहले वाले का हम सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा में लिखा किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 8 समकोण है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तीसरा लिखा है किसी पंचभुज के अंतःकोणों का अनुपात ये दिया हुआ, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। ये 3 सवाल अभी हमने फिलहाल यहाँ लिखा है। आइए हम लोग पहले वाले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है किसी समबाहुभुज के एक अंतःकोणों का मान दिया, भुजाओं की संख्या पता नहीं है। तो अगर हम भुजाओं की संख्या n मान लें, तो हमने बताया था कि जो प्रत्येक कोण होता है, आपको अगर पहले वाला वीडियो देखे होंगे आपको याद आ रहा होगा, जो प्रत्येक कोण होता है किसी भी समबाहुभुज का क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री और अपान n, यही तो होता है भाई। अब हम ये बराबर कर देते हैं कितना, 135 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है 135 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये प्रत्येक कोण दिया हुआ है। कोई चीजें यहाँ से कैंसिल हो रही हैं, हाँ कैंसिल हो रही है, मन कहे कर दीजिए, मन कहे मत करिए, कोई बात नहीं। देखिए 5 दिया 15 और 5 × 31 30 बार में हो गया। ये 5 दूना 10, 5 7 35, ये हो गया। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं 36n और 36 दूना 72, इसका अंदर गुणा कर दिया, यहाँ कर दिया 27n, इसको इधर ले आइए। तो 36n में से 27n घट जाएगा, 72 उधर चला जाएगा। तो देख रहे हैं कितना मिलेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा यहाँ पे 16 9 7 16, तो 9n बराबर 72, तो n बराबर आ गया 8। मतलब वो क्या बन रहा है भैया, वो आपका अष्टभुज बन रहा है, ऑक्टागन बन रहा है। अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं आ गई, तो बन क्या रहा है, अष्टभुज बन रहा है। और किसी भी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है, 135 डिग्री का होता है। तो अगर आप इस फार्मूले को आप जानते हैं, अगर पहले वाले वीडियो को आप देखें हैं, तो उससे आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो बात को समझ गए होंगे। आइए हम इसका दूसरा लगाते हैं। ये तो हमारा पहला सवाल था भाई, बहुत ही आसान था। अब देखिए जो दूसरा वाला सवाल है वो क्या कह रहा है, उसको आप समझिएगा। दूसरे वाले में सवाल में कह रहा है किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 8 समकोण है। अब एक बात बताइए, 8 समकोण, एक समकोण का मतलब होता है कितना, बता दो भैया। एक समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, तो 8 समकोण का मतलब कितना हो गया, 720 डिग्री, यही तो हुआ। तो कह रहा भुजाओं की संख्या कितनी होगी, मतलब 8 कोण का मतलब ये, तो इतना टोटल जोड़ बता रहा है। और हमने बताया पहला ही फार्मूला था कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो n-2 × 180 डिग्री, यही तो होता है, बराबर कितना हो गया, 720 हो गया। तो देख रहे 8 9 कितना हो गया, 72, या ऐसे कर दीजिए। चलिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये पूरा कैंसिल नहीं होगा। 9 दूनी 18, 9 8 क्या हो गया, 72, तो 2 चौका 8, वैसे भी 18 चौक 72 डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें माथापच्ची कर रहे हैं, इसको टोटल ऐसे लिख दीजिए, 1 मिनट। ये हो गया 18 चौका 72, 4 बार में कैंसिल, तो n बराबर कितना हो गया, 6। मतलब वो क्या बन रहा है, हमारा खष्टभुज बन रहा है, जिसमें 6 उतनी भुजाएं। और वैसे भी हम जानते हैं कि खष्टभुज में प्रत्येक, अगर हम खष्टभुज में पूछे कि किसी खष्टभुज के किसी भी जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसके सभी अंतःकोणों का योग, तो n-2 × 180 डिग्री, यही तो होता था भैया। तो यहाँ 6 रख दोगे, यहाँ 2, और यहाँ देख रहे 180 डिग्री। 6 क्यों रखा है, क्योंकि 6 भुजाएं होती हैं। तो 4 × 180, 18 चौका 72, देखिए टोटल 720 आ रहा है, 720 दिया हुआ है। तो बात समझ गए होंगे। अब अगला सवाल जो कह रहा है, देखिए मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर आप फार्मूला जब तक नहीं, पिछला वाला वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इस वजह से आप पिछला वाला वीडियो देख करके इसको देखिएगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं।
पिछले वाले में मैं जहां बंद करता हूं, जहां ऑफ करता हूं, वहीं से इसमें शुरुआत करता हूं, मेरा ये रूल है। तो देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पंचभुज के अंतःकोणों का योग। पहले पंचभुज कह रहा है, तो पंचभुज में सभी अंतःकोणों का जोड़ पहले कितना होता है ये पता कर लो। तो n बराबर 5 क्योंकि पंचभुज कह रहा है, और अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग हमने बताया था, कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो बताया था। तो 5 है तो 5 में से 2 घटा दो, यहाँ 180 डिग्री कर दो, तो 3 आ गया। 180 18 3 कितना हो गया 54, 540 डिग्री टोटल कोण पता चल गया हमको। कहने का मतलब टोटल कोण कितना हो जाएगा 540। चलिए पांचों कोणों का अनुपात दिया है, बताइए अगर हम पहला कोण कितने का, पहला कोण अगर हम मान लेते हैं, चलो a मान लें, तो x होगा क्योंकि अनुपात में दिया, इसके साथ x लगा सकते हैं। दूसरा कितना हो जाएगा 2x, b मान लिया। तीसरा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। d को मान ले रहे हैं 5x, e को मान ले रहे हैं कितना 9x, और सबको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये कितना 3 3 3 6 5 11, और 11 में 9 जोड़ दीजिए तो 20x, कहने का मतलब 20x बराबर ये मिल गया। ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 54 डिग्री। कितना आ गया भैया 54 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण क्या है, यही तो है, क्योंकि तो 2x है, 3x है, 5x है, 9x है, तो 54 डिग्री इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बात को शायद समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान सवाल था ये। इसको जिसको मैं, जो कि मैंने पूरा पॉलीगन बेस था, मैंने इसको बताया। आइए हम